हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं एक जॉब नोटिफिकेशन देने वाली हूं आपको, जो कि CSIR IICT ने मेनली डिक्लेयर किया है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आफ्टर PhD जॉब को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि CSIR IICT के थ्रू बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन को निकाला गया है एज अ जॉब पोजीशन। तो मेक श्योर अगर आपको डिटेल जानना है तो आप वीडियो में बने रहिए। सो ये जो पोस्ट है वो निकाला है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद में, दैट इज इन दी तेलंगाना स्टेट। ठीक है, और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनाउंस हो चुका है फ्रॉम 28 जुलाई 2021। लास्ट डेट है सबमिशन की, दैट इज 27/8/2021, एज वेल एज लास्ट डेट है फॉर द रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, वो होगी 10 सितंबर 2021। ठीक है, तो ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात, यानी अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ये डेट आपके सामने मेंशन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी है कि आप कब फॉर्म भरना चाहते हो एंड एवरीथिंग। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये है क्या, किस पोजीशन के लिए निकला है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो CSIR IICT जो है ये एक रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि किसके अंडर में आती है, CSIR के अंडर में ही आती है। ठीक है, और ये एक एज अ ऑटोनोमस बॉडी काम कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया में जो है मेनली काम करते हैं, जैसे कि हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दैट इंक्लूड्स द ड्रग एग्रोकेमिकल ड्रग एंड द एग्रोकेमिकल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडिंग द कैटालिसिस, लिपिड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक कोटिंग एंड पॉलीमर्स, केमिकल बायोलॉजी एज वेल एज केमिकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग। तो ये सारे एरिया में जो है ये मेनली काम करते हैं। तो इन्होंने फिलहाल ही में जो है इनवाइट किया है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर दो स्टूडेंट्स who are enthusiastic, young and dynamic Indian national having the excellent academic record and proven scientific achievement, requisite experience and desire to take up the research as a career in R&D areas। तो ये जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये एप्लीकेशन निकाला है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जो है काम करना चाहते हैं। अब ये जो इन्होंने फॉर्म निकाला है वो मेनली 3 बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए निकाला है। पहला पोस्ट है साइंटिस्ट का, ठीक है, सेकेंड पोस्ट इज फॉर द सीनियर साइंटिस्ट एंड थर्ड पोस्ट जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए है। तो अगर हम साइंटिस्ट के पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो है इनके पास टोटल 5 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 2 OBC के लिए। जो पे स्केल होगा वो आपका लेवल 11 पे पे किया जाएगा और टोटल इमोल्यूमेंट्स आप देख सकते हो दैट इज 1,03,000 अप्रॉक्स है। ठीक है, एज लिमिट जो होगी आपकी 27/8/2021 तक एटलीस्ट 32 ईयर्स की होनी चाहिए, दैट इज अपर एज लिमिट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सीनियर साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे इन्होंने इसके लिए 2 पोस्ट निकाला है और जिसके लिए एलिजिबल है अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो पे स्केल होगा इनका वो होगा लेवल 12 का। ठीक है, और टोटल इमोल्यूमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 1,19,000 अप्रॉक्स। जो अपर एज लिमिट होगी 27/08/2021 के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए लगभग 37 ईयर्स की। जो लास्ट पोस्ट है अगेन ये काफी ज्यादा सीनियर पोस्ट हो जाता है, बट यस ये इसी के साथ ही पब्लिश किया इन्होंने, जो कि ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट, जिसके लिए टोटल 3 पोस्ट अवेलेबल है, दैट इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, और यहाँ पे आपको लेवल 13 पे जो है पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,81,000 अप्रॉक्स, और जो अपर एज लिमिट होगी आपकी वो होगी 45 ईयर्स अप्रॉक्स। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये तो बात हो गई कि एप्लीकेशन फॉर्म किस पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, टोटल आपका पे स्केल कितना होगा, कितनी टोटल सीट है, आपकी एज लिमिट कितनी होगी। अब ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपने अगर कौन सा आपने डिग्री ले रखा है या क्या आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले 2 पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 पोस्ट में जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी और एक OBC चले आएंगे यहाँ पर, और पोजीशन होगी साइंटिस्ट की, एज लिमिट होगी अप्रॉक्स 32 ईयर्स। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आपसे वो है PhD थीसिस सबमिटेड इन साइंस ऑब्लिक केमिकल साइंस ऑब्लिक केमिस्ट्री विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। तो ये आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और अगर
ये एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मेंशन नहीं है तो सिर्फ ये एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको लेंगे, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है एसेंशियल को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब कि एक ढंग से एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एसेंशियल इज समथिंग विच शुड बी देयर, राइट। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन होकर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ये सारा नोटिफिकेशन किस वेबसाइट से मिल सकता है, ठीक है। सेकंड पोस्ट की हम बात करते हैं। सेकंड पोस्ट पे यहाँ पे क्या क्या मेंशन करके रखा है और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो जो सेकंड पोस्ट है दैट इज एक ही पोस्ट अवेलेबल है, दैट इज फॉर दी ओबीसी। ये भी पोस्ट साइंटिस्ट के लिए ही है। एज लिमिट 32 ईयर्स की होनी चाहिए और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MVSC विथ स्पेशलाइजेशन इन द वेटरनरी पैथोलॉजी और PhD सबमिटेड इन द वेटरनरी पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट विद द वेटरनरी पैथोलॉजी एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, क्या बोल के रखा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पर मेंशन करके रखा है इन्होंने, दैट इज एक पोस्ट है, ये भी साइंटिस्ट के लिए है, दैट इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। ये जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो होना चाहिए 32 ईयर्स और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन करके रखा है PhD थीसिस सबमिटेड इन दी साइंस ऑब्लिक लाइफ साइंस as well as oblique entomology with the insect entomology as the core area of research। तो यहाँ पे जो है साइंस वालों के लिए भी ऑप्शन आ गया, ठीक है, और ये वाले साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आ गया। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने PhD अपनी कर ली है, आपने अपना PhD थीसिस सबमिट कर दिया है और आपकी PhD अगर लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से है या साइंस डिपार्टमेंट से है तो वेरी ऑब्वियस आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन करके रखी हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है सीनियर साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीनियर साइंटिस्ट का पोस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है साइंटिस्ट के कंपैरिजन में। तो ये अगेन एक ही यहाँ पर पोस्ट है, दैट इज फॉर द अनरिजर्व स्टूडेंट, और ये जो पोस्ट है दैट इज फॉर द सीनियर साइंटिस्ट। एज लिमिट जो है 37 ईयर्स होनी चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD in science oblique life science or biochemistry with virology as a core area of research and the 2 years of post PhD research experience in the core area mentioned above। और ये जो है इन्होंने एक ढंग से जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करके रखा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर इन केस आपको ये भी जानना है कि आपका जो काम है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए जॉब का डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि आपकी जो जॉब होगी उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी होगी, या फिर मतलब कि एक ढंग से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस फील्ड से जो है रिलेटेड होगी। तो आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन को भी रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस वेबसाइट पे विजिट करके ये इस पर्टिकुलर ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा अगर इन केस आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में। तो नेक्स्ट पोस्ट चला आता है यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिस्ट का, जिसके लिए एक ही पोस्ट है, दैट इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। मतलब कि जो ये क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इसमें जो है इनकी क्वालिफिकेशन जो ये मांग रहे हैं वो होना चाहिए PhD दैट इज इन साइंस ऑब्लिक केमिकल साइंस ऑब्लिक केमिस्ट्री विथ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्लिक लिपिड केमिस्ट्री ऑब्लिक chemical biology as the core area of research and at least 3 years of post PhD research experience in the subject area mentioned above। तो ये इन्होंने essential qualification में मेंशन करके रखा है कि अगर ये हो तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन है जो सेकंड पोस्ट के लिए दे के रखा है। सेकंड पोस्ट में जो है इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है यहाँ पर कि सेकंड पोस्ट भी अगेन एक ही सीट है और ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगेन प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट है, एज लिमिट होगी 45 ईयर्स। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देकर रखा है वो है PhD दैट इज इन साइंस केमिकल साइंस ऑब्लिक केमिस्ट्री विद कैटालिसिस एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च एंड द 3 ईयर ऑफ पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस इन द कोर एरिया मेंशन अबव। तो ये होगी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जितने भी मैंने बातें मेंशन की हैं आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आप इस ब्रोशर को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और जितना भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जहां पे आप विजिट करके जो है इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विजिट करना है iictindia.org, ठीक है। और वहां पे विजिट करने के बाद आपको करियर ऑप्शन में जाना है
और वहां पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये 4th नंबर पे जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है इनका। इसको आपको व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो जो ब्रोशर से मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो ब्रोशर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको जो है व्यू पे क्लिक करना है और आप इजीली जो है ब्रोशर को डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या चीजें वहां पे और मेंशन है जो कि आपको आपके पास होनी चाहिए। बाकी सब चीजें जितना भी एक बोलते हैं ना एक कोर डिटेल है, अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होते हो तो सारा कोर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब ब्रोशर को आप गो थ्रू करोगे। जो भी की पॉइंट था वो मैंने जो है अपनी वीडियो में मेंशन कर दिया। बाकी सारे पॉइंट के लिए आपको एक बार प्रोस्पेक्टस को या ब्रोशर को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो एज वेल एज अगर आप एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने में। तो सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इन केस आपके कोई सगे संबंधी या फिर आपके कोई फ्रेंड्स, आपके जानकार कोई ऐसे हैं जो कि इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें, या फिर अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आपको इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इसी टाइप की अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।